नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम में। दोस्तों, पाकिस्तान के सरगोधा में, जो भारत के बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है, वहाँ पे किराना हिल्स है। उसको ब्लैक हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके नीचे पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं। ये अब पता लगा। और अब इल्ज़ाम आ रहा है कि भारत ने जब सरगोधा के ऊपर बड़ा अटैक किया, सरगोधा एयरबेस पे बड़ा अटैक किया, तो उसमें यह बताया जा रहा है कि यह अटैक किराना हिल्स की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो सरगोधा में उस पे हो गया। कई तो स्टोरी ऐसी भी निकलनी शुरू आ गई कि वहां पे कुछ रेडिएशन भी हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई कंफर्मेशन अभी तक कहीं से भी नहीं है। यह सवाल भारत की आर्मी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर भी आया कि क्या आपने पाकिस्तान की सरगोधा के अंदर किराना हिल्स के नीचे जो टनल्स बनी हुई हैं वहां पर अटैक किया? तो भारत के आर्मी ऑफिसर्स ने बड़ी स्मार्टली जवाब दिया, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस वो कहाँ है? बोलता किराना हिल्स में। कहता वो कहाँ पर है? कहता सरगोधा के नीचे, एयरबेस के नीचे। कहता हमें नहीं पता वहाँ कहाँ है। अच्छा, वो आपने हमें बता दिया। पर दिस वाज वेरी स्मार्ट आंसर एक्चुअली, कि भारत की आर्मी को नहीं पता या उसको कैमोफ्लैज किया, बट इट वाज फॉर मी इट वाज अ वेरी स्मार्ट आंसर एक्चुअली, कि आपको पता किराना हिल्स के नीचे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। कहा यह जा रहा है कि सरगोधा का एयरबेस जो है वहां से नीचे एक टनल जाती है, गहरी सुरंग जाती है, जो न्यूक्लियर आर्सेनल जो रखे हुए हैं, एटम बम जो रखे हुए हैं, वो उसके नीचे जाके जो एक बहुत लंबी टनल है वहां पर रखे गए हैं। और यह भी कहने की कोशिश की जा रही है कि वो जो उसका टनल का दरवाजा है, जो एंट्रेंस पॉइंट है, वहां पे इंडिया की जो मिसाइल्स थी उन्होंने हिट किया है। हिट तो सरगोधा एयरबेस को किया था, और जो टनल जारी होगी वो वहीं से जारी होगी। सरगोधा एयरबेस से नीचे जा रही है ना एक्चुअली वो टनल, तो वो तो प्रोटेक्टेड एरिया सारा का सारा पाकिस्तान का। तो वहां पे नीचे वो टनल जा रही है, उस टनल के अंदर वो न्यूक्लियर आर्सेनल रखे हुए हैं या न्यूक्लियर बम रखे हुए जिसको कहते हैं। अब इसको एक शायद इशू बनाया जा रहा है, और पता नहीं क्या, मुझे नहीं मालूम क्या उसकी असलियत है क्या नहीं है, लेकिन सुनने में ही आया है, मुझे भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, सुनने में ही आया है कि कभी भी न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर युद्ध के दौरान कोई भी देश एक दूसरे के न्यूक्लियर एरियाज पे अटैक नहीं करता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो सारे के सारे एरियाज जो होते हैं वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है यूएनओ की, उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन रहती है, और ये इंफॉर्मेशन जिसके साथ युद्ध हो रहा होता है उसके साथ एक पीरियडिकली आपको देनी पड़ती है कि ये मेरी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं और युद्ध के दौरान आप इस पर अटैक नहीं करेंगे, वो वादा होता है। तो क्या पाकिस्तान ने सरगोधा के नीचे जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो जगह भारत के साथ एक्सचेंज करके बताई थी क्या, या वो छुपा के रखी? यह कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिसमें जो आपके जो रिएक्टर्स होते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वो तो बता देते हैं। जैसे इंडिया का कहते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर बॉम्बे में है, कलपक्कम के अंदर है। इंडिया में करीब 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है, पाकिस्तान के पास 6 न्यूक्लियर रिएक्टर है, और शायद 1 या 2 बन रहे हैं। इंडिया में 4 या 6 और बन रहे हैं। तो हो सकता है कि जब ये बता देते हैं कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं भाई, और यहाँ पे आपको अटैक नहीं करना है, लेकिन बम कहाँ छुपाए वो शायद ना बताते हों, बम कहाँ छुपाए वो शायद ना बताते हों। तो ये जो जगह होगी शायद उस एरिया में आती होगी जहाँ पर बम रखे जाते होंगे, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं हैं। और ये बड़ी गजब की चीज़ है यहाँ पर। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जहाँ पे वहाँ अटैक हुआ और ये सीज फायर की वजह बन गया। कुछ सोर्सेज तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अननोन सोर्सेज जो आके आजकल सोशल मीडिया में चल रहे हैं कि शायद अमेरिका इससे चौंक गया कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक हुआ और उससे रेडिएशन फैल सकता है और काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या ये एक सीज फायर का एक हिस्सा बन गया? मैं इसके बारे में कुछ कन्फर्मिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन किराना हिल्स के ऊपर जो अटैक हुआ है, जो हमारा भारत का जो अटैक हुआ है, यानी कि सरगोधा एयरबेस पे जो अटैक हुआ है,
वो थोड़ा सा अब एक रहस्यमयी होता जा रहा है। अब इसके पीछे क्या है ये तो पता नहीं है, बट देयर इज समथिंग आई थिंक। क्या है वक्त पता नहीं, कभी होगा इसका रहस्य बाहर आएगा तो पता लगेगा अभी असलियत क्या है इसकी सारी की सारी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।